मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव ने दतिया के जीतू सिंह कुशवाहा को संगठन का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। अपने मनोनयन पर जीतू सिंह कुशवाहा ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अपने दतिया आगमन पर गांव झिरकाबाग में खबर नवीसों से चर्चा करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और लोगों तक सत्तारूढ़ दल की नाकामियों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 4 साल पुराने मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा दी गई है, यह उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। सरकार विरोधियों का दमन चाहती है और भ्रष्टाचार के सवालों से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं होगी। अध्यक्ष जीतू कुशवाहा का समाज के वरिष्ठ जनों, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। इस मौके पर जीतू सिंह कुशवाहा ने समाज सेवी एवं पत्रकार रजनी लिटोरिया सहित रविंद्र कुशवाहा, संजय पुरोहित, निशांत तिवारी एवं राजेंद्र पटवा का 100 श्रीफल भेंट कर सम्मान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, दतिया। सर्वप्रथम नमस्कार पत्रकार साथियों। सबसे पहले मैं जो हमारे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं, और जो अभी हाल में जो देश में हालात बने हुए हैं, शायद सभी को इस हालात की नॉलेज है। जो आज राहुल गांधी जी पर असंवैधानिक तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जे हमारे नेता की लोकप्रियता से बौखला गए। भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। जो अभी हमारे राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी ना, वो संपूर्ण जन की आवाज़ पर जन जन तक उनकी लोकप्रियता पहुंची है, गली क्षेत्र मोहल्ले तक उनकी लोकप्रियता पहुंची है। इस लोकप्रियता को देखते हुए इनने आनन फानन में हमारे राहुल गांधी जी जो नेता हैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें सदन से निष्कासन किया। जो कि शायद पत्रकार बंधुओं को पता भी होगा, जो केस का हवाला वो दे रहे ना, वो इनके किसी एक्स एमएलए ने गुजरात में कर रखा था और उन्होंने केस को विड्रॉ भी कर रखा था। जिस समय इनकी भ्रष्ट नीतियां और इनके काले कारनामे उजागर सदन में किए जा रहे थे राहुल गांधी जी द्वारा, उसके बाद उन्होंने कहा जी तो भंडाफोड़ होता है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने इनसे 2 सवाल पूछे थे, आप अपने बता दीजिएगा अडानी से क्या संबंध है, और इनका कोई अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए लगा रखा है। तो ये पूछा था उन्होंने कि ये किस एजेंसी का पैसा है। सिर्फ मात्र 2 सवाल में ही पूरा भारतीय जनता पार्टी देश की बौखला गई है और आनंद फानन में राहुल गांधी जी पर मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें 2 साल का निष्कासन किया है, सदस्यता खत्म की है। ये पूरे देश में घटनाक्रम है। जो विपक्ष की आवाज़ को बराबर दबाया जा रहा है, जो भी का नाम से अपनी बात रख रहा है, उन्हें आतंकवादी, चोर, फला ढमका दुनिया भर का घोषित किया जा रहा है। जी हालात है देश में, इसका हम लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनकी भ्रष्ट नीतियाँ गांव गली तक ले जा रहे हैं और 2023 आने वाली 2024 में पूरा जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कि हमारे जो समाज का कहना था पूरे, ये पत्रकार वार्ता पूरे जिले प्रदेश में और पूरे ज़िले में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पत्रकार वार्ता में ये कि पता चलना चाहिए कि जिला अध्यक्ष जीतू सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। इसीलिए पत्रकार वार्ता आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो यहाँ पर आए और टाइम निकाल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, उन सभी प्रदेशों में आप देखेंगे कि एक भय का और एक दमन का माहौल बनाया गया है और ये सरकार पूर्ण रूप से हिटलरशाही तरीके से देश को चलाना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है। भारत का इतिहास है कि भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, यहाँ संविधान से चलता है। जिस तरीके से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, तो यह पूर्णतः अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। इसमें एक छोटा सा बिंदु मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त करने के लिए जो कोर्ट ने अधिकतम सजा दी है 2 साल की, तो वो सजा जो उनको दी गई है वो अधिकतम सजा दी गई है और अधिकतम सजा 2 साल की। अगर 2 साल से एक भी दिन यदि कम होता तो उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती।
और आप देखिए कि उन्होंने कितनी तेजी की इसमें कि उन्होंने एक दिन में ही उनको सजा दी, और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि लोकसभा के सचिवालय से नेताजी को नोटिस भेज दिया जाता है कि आपकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है, और उसके तुरंत बाद एक और नोटिस दिया जाता है कि आप अपना बंगला खाली कीजिए। ऐसे कई केस इस देश में पेंडिंग हैं जिनका बरसों से अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया। फिर राहुल गांधी जी के केस में इतनी तेजी क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी के सवालों से मोदी जी डर चुके हैं, और मोदी जी का डर उन्हें सवाल खड़ा करने से रोकने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की गई। जनता को देखा जाए कि कई कांग्रेस के जो जनता है, समर्थक हैं, अब कहा जाए कि महिला हो पुरुष हो, उन्होंने अपना मकान नाम कर दिया, कल देखा गया ऐसा, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? ये तो नेता के प्रति उनका लगाव है, उनका समर्पण है। नेता की जो अच्छी नीतियां हैं, हर नेता के फॉलोअर्स होते हैं, और नेता के प्रति ये उनका समर्पण का भाव है कि उन्होंने यदि अपना मकान उनके नाम किया है तो कहीं ना कहीं ये उनका लगाव रहा होगा, या कहीं ना कहीं गांधी परिवार में उनका विश्वास रहा होगा, इसलिए उन्होंने किया है। और यदि उन्होंने किया है तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता पर इतना विश्वास जताया। किसी भी समाज से हो ताकत सब कदम से कदम मिला के काम करेंगे पूरे जिले में। इस प्रकार से आने वाली है कि ये हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि पार्टी से, कांग्रेस कमेटी ने, जो पार्टी ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उससे उत्साहित हमारे समाज के अंदर ये उत्साहित है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको ये मिली है पूरे ज़िले की कमान संभालने के लिए। तो उसके लिए सभी हमारे समाज के सभी वरिष्ठ युवा साथी ने एक कार्यक्रम रखा है, उनके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और मैं निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। और आने वाले जो समय में हैं, युवा शक्ति कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल की हो या फिर हमारे पूरे देश की बात हो। हम राहुल गांधी जी के साथ भी कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हैं, ये हम लोगों का कहना है, पूरी युवा शक्ति का। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है जी, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से। और भी तमाम देखे हैं प्रदेश की नेताओं के साथ भी ऐसे हुए हैं, उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार की? भाजपा सरकार के लिए हम कहना चाहेंगे कि लड़ेंगे, और हम ताकत से लड़ेंगे। इस बार 2023 में पूरी युवा ताकत मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे साथ खड़ी है, और मैं पूरे ज़िले के अंदर बहुत ताकत से काम करूँगा इस बार। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।